नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और इस करंट अफेयर की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के सर्च करें एकलव्य पीसीएस और वहाँ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ ये आपको मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी टाटा पावर के साथ किस मोटर्स कंपनी ने MOU साइन किया है। भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी टाटा पावर के साथ किस मोटर्स कंपनी ने MOU साइन किया है। ऑप्शन है होंडा मोटर्स, हीरो मोटर्स, TVS मोटर्स या MG मोटर्स। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों MG मोटर्स। MG मोटर्स एक नई ब्रांडेड कार कंपनी है जो अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुई है। MG का मतलब है मॉरिस गैराज। मॉरिस गैराज नाम की नई काफ़ी लग्जरी कार इसकी जो है आजकल आ रही हैं। तो इसके साथ समझौता किया है टाटा पावर ने। आप देख सकते हो व्याख्या में, भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी टाटा पावर के साथ MG मोटर्स कंपनी ने MOU साइन किया है, जिसके तहत पूरे भारत में चुनिंदा MG डीलरशिप स्थानों पर 50 किलोवाट DC सुपरफास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। आजकल आप देख रहे हो कि देखो आजकल जो है अब डीजल कार के स्थान पर इलेक्ट्रिक कार को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। उसी की दिशा में ये उठाया गया एक कदम है। अब इलेक्ट्रिक कार को लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आप उसे ले भी लो, लेकिन अगर आप उसे लेकर कहीं टूर पे गए तो फिर क्या होगा ये कि अगर वो बीच में कहीं डिस्चार्ज हो गई तो आपको चार्जिंग पॉइंट भी नहीं मिलेगा। भाई डीजल या पेट्रोल कार का कम से कम ये तो है कि अगर कहीं पेट्रोल ख़त्म भी हो गया तो आपको ये श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन अगर चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला तो फिर तो वो बेकार है। तो ये सरकार के सामने और जो कंपनीज उनके सामने चुनौती है कि इस समस्या को हल करें। उसी के तहत ये प्लान है टाटा पावर का कि हम जो है अपने जो चुनिंदा MG डीलरशिप स्थान होंगे वहाँ पर हम सुपर फास्ट चार्जर लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। वर्ष 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर है। तो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार। ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों मुंबई। आप देख सकते हो मर्सर के वर्ष 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिहाज से सबसे महंगा शहर है, जो कि वैश्विक स्तर पर 60वां सबसे महंगा शहर है। अगर देखा जाए जो मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है तो दुनिया में इसका स्थान आता है बच्चों 60वां और एशिया का 19वां सबसे महंगा शहर है। और अगर हम देखें कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है बच्चों, तो आप देख पाओगे दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर है। भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई और मुंबई का विश्व में स्थान है 60वां। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एजेंसी QS 2021 के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों को स्थान मिला है। ऑप्शन है 2, 5, 8 या 10। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 8। टॉप 15 संस्थानों की रैंकिंग में भारतीय 8 संस्थानों को स्थान मिला है। आप देख सकते हो व्याख्या में एजेंसी QS 2021 के द्वारा जारी दुनिया की टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में 8 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। इसमें टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स में भारत के सिर्फ 3 संस्थान शामिल हैं। और अगर हम देखें इसमें पहला स्थान किसको मिला है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहला स्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, जो कि बेंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसको मिला है पहला स्थान भारत में। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में कितने करोड़ रुपए निवेश किए हैं। जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में कितने करोड़ रुपए निवेश किए हैं। ऑप्शन
6,589 करोड़, 12,589, 18,589 या 24,589 करोड़ रुपए। और इसका सही जवाब है बच्चों 18,589 करोड़ रुपए भारत के बाज़ार में विदेशी लोगों ने, विदेशी जो निवेशक हैं उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं इंडिया में। आप देख सकते हो व्याख्या में, जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाज़ार में 18,589 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस महीने की शुरुआती कारोबारी सत्रों में देश के इक्विटी बाज़ारों में कुल 20,814 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। यानी जून की स्टार्टिंग से अब तक 20,814 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है यहाँ पर, गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। जो भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे पीसीएस, चाहे आरओ, चाहे बीईओ, उन सब में सवाल आना है। ऑप्शन है 720, 625, 674 या 900। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो हमारे एशियाई लॉयंस हैं उनकी संख्या बढ़कर क्या हो गई है? 674। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये बच्चों, आपसे पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप देख सकते हो गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। वन विभाग की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में फैले गिर जंगल में 161 नर, 260 मादाएं, 45 अवयस्क नर व 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए हैं। वन में 137 शावक भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद हैं जिनका सटीक आकलन नहीं किया गया है। तो गिर के जो शेर हैं वो काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और यहाँ पर काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पर्यावरणीय प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो कौन सा स्टेट है जिसने कहा है कि क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास नहीं होगी? ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों कर्नाटक सरकार। आप देख सकते हो कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया है। अब शिकायत क्या है? तो देखो, शिकायत ये है कि बच्चे जो हैं बहुत छोटे हैं, क्लास 5 तक के बच्चे काफ़ी छोटे हैं और ऐसे में जब ऑनलाइन क्लास लगेगी तो फिर उन्हें घंटों घंटों जो है कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर उन्हें देखना पड़ेगा, जिससे उनकी आंखों पर असर पड़ेगा। तो इस वजह से जो अभिभावक हैं उन्होंने शिकायत की है कि भैया इसको ऑनलाइन मत कराओ। तो अब सरकार ने इस पर बैन ही लगा दिया है। जो BS येदियुरप्पा सरकार है कर्नाटका की, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट पर डोपिंग का दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 9 वर्ष। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 4 वर्ष। व्याख्या में आप देख पाओगे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने हाल ही में बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट पर डोपिंग का दोषी पाए जाने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, जिसमें नीरज फोगाट को प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ड्रग लेने का दोषी पाया गया, जबकि अमृतपाल ने प्रतिबंधित पदार्थ टेबुटेलाइन का सेवन किया था। बेसिकली देखो, डोपिंग क्या होती है या ये क्या होता है आपका, कुछ लोग जैसे खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए दवाइयाँ खा लेते हैं और इस तरीके से आप दवाई खा लोगे तो आप अन्य खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन करोगे। तो ये तो जो खेल भावना है उसके विरुद्ध है। इसलिए जब भी कोई खिलाड़ी कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खेल खेलने जाता है तो उसकी पहले डोपिंग जांच की जाती है। तो ऐसे में ये लोग पॉजिटिव पाए गए तो इन पर बैन लगा दिया गया। चलिए देखते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 5 देश, 8 देश, 12 देश या 25 देश। और इसका सही जवाब है बच्चों 8 देश। अमेरिका और ब्रिटेन सहित 8 देशों ने एक संगठन बनाया गया है, एक नया संगठन बनाया है बच्चों, जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है इंटर
पार्लियामेंट्री एलाइज ऑन चाइना। ये एक नया संगठन बना है बच्चों, और इस संगठन में दुनिया के 8 जो नेता हैं, जो बड़े वैश्विक स्तर के नेता हैं, दुनिया के 8 देशों के बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ पर जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनका एक संगठन है जिसका नाम है IPAC। IPAC का मतलब है इंटर पार्लियामेंट्री एलाइज ऑन चाइना। तो ये 8 देशों का एक संगठन है, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये काम क्या करेगा? तो काम बेसिकली यही करेगा कि जो भी चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव है इस दुनिया पर, उसको कैसे करके हम कम कर सकते हैं, इन चीज़ों की ये जांच करेगा। आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। आप देख सकते हो, अमेरिका, ब्रिटेन सहित 8 देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार, मानव अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए चीन से बढ़ते खतरे का मुकाबला करना है। अब इसमें कितने देश हैं? 8 देश हैं। देखिए, 2 तो मैंने आपको बता दिया, अमेरिका और ब्रिटेन, बाकी 6 आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो IPAC है इसमें बाकी 6 सदस्य कौन कौन से हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। भारत और किस देश के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है? ऑप्शन है चीन, जापान, ऑस्ट्रिया या डेनमार्क। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों डेनमार्क। भारत और डेनमार्क के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके अनुसार संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, जो बिजली के क्षेत्र में काम करेगा संयुक्त रूप से। तो भारत और डेनमार्क अब बिजली के क्षेत्र में मिलजुल कर काम करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ये सवाल काफ़ी चर्चा में है। निम्न में से किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने का ठेका मिला है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन सी कंपनी लगा रही है भैया? और आपको जानकर खुशी होगी कि ये भारतीय कंपनी है, एक भारतीय को ये ठेका मिला है दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट लगाने का। ऑप्शन है अडानी ग्रीन लिमिटेड, टाटा ग्रुप, भिलवाड़ा ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या रिलायंस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ये जो टेंडर है ये मिला है बच्चों अडानी लिमिटेड को। ध्यान रखना, अडानी जिसके अध्यक्ष हैं गौतम अडानी, उनकी कंपनी को ये ठेका मिला है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने का ठेका मिला है, जिसके तहत कंपनी 8000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट तैयार करेगी और 2000 मेगावाट की एक घरेलू और सोलर विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने का ठेका मिला है अडानी लिमिटेड को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि 12 जून से जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हिस्ट्री क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।